हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोट मेकिंग एवं समरी की। स्पेशली नोट मेकिंग और टाइटल की हम बात करेंगे कि नोट मेकिंग किस प्रकार से किया जाता है, उसके जेन्युइन जो रूल होते हैं वो रूल किस प्रकार से होते हैं, तथा नोट मेकिंग का फॉर्मेट किस प्रकार का रहता है। एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो हाउ टू मेक नोट्स, मतलब नोट्स किस प्रकार से बनाया जाता है। सबसे पहला रूल इसका रहता है रीड द पेजेस केयरफुली, मतलब पैराग्राफ जो दिया जाए उस पैराग्राफ को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला रूल ये है। दूसरा ये है हेडिंग, मतलब हम हेडिंग किस प्रकार से उसमें से फाइंड आउट करेंगे। देखिए, इस रूल में एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि जो नोट मेकिंग का जो फॉर्मेट रहता है वो इस प्रकार का फॉर्मेट रहता है। फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग, इसमें सबसे पहले आती है हेडिंग। हेडिंग मतलब इसका टाइटल, फिर सब हेडिंग आती है ना, और सब हेडिंग के बाद में हम इसमें पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, है ना, इस प्रकार से। तो फिर से हम रूल्स एंड रेगुलेशन की ओर चलते हैं। तो हेडिंग, अब हेडिंग किस प्रकार से हम देखेंगे। तो व्हाट इज़ मेन आइडिया ऑफ द पेजेस, मतलब जो पैराग्राफ दिया गया है उस पैराग्राफ का मेन आइडिया या सेंट्रल आइडिया क्या है। ठीक है, वो उसका टाइटल होगा। दूसरे सब हेडिंग की बात करें तो सब हेडिंग किस प्रकार से होगी। तो हाउ हैज़ मेन आइडिया बीन प्रेजेंटेड एंड डेवलप्ड, मतलब जो मेन आइडिया है वो किस प्रकार से उसको प्रेजेंट किया गया है ना, उसके आधार पर सब हेडिंग होगी। फिर पॉइंट्स किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो आर देयर फर्दर डिटेल्स आर पॉइंट्स ऑफ सब टाइटल्स दैट यू विश टू कीप इन नोट्स, दीज आर कॉल्ड पॉइंट्स, पॉइंट्स में है सब पॉइंट्स। ठीक है, मतलब जो हेडिंग रहेगी, सब हेडिंग रहेगी, उस सब हेडिंग को ये पॉइंट्स सपोर्ट करने चाहिए, मतलब उसको उसका एक्सप्लेनेशन इसमें होना चाहिए पॉइंट्स में। पांचवा नंबर है ऑल सब हेडिंग्स शुड बी रिटन एट ए यूनिफॉर्म डिस्टेंस फ्रॉम द मार्जिन, मतलब जो भी सब हेडिंग रहे या पॉइंट्स रहे वो एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर होनी चाहिए। यूनिफॉर्म डिस्टेंस का अर्थ होता है समान दूरी पर। ठीक है, देखो फॉर्मेट के माध्यम से बताता हूँ। ये जिसे इन दोनों, इनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल ये एक सीध में होने चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्टेंस में होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। छठा है इंटेंडिंग पॉइंट शुड आल्सो मेंटेन द सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मार्जिन। वही बात है, मतलब जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में भी यूनिफॉर्म डिस्टेंस ही होनी चाहिए। डो नॉट राइट फुल सेंटेंस, विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पॉइंट्स जो हम लिखें तो उनमें हमें पूरे सेंटेंस नहीं लिखना है, एक पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कई बार वो देते हैं कि जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर एब्रीविएशन का भी यूज़ करना है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एब्रीविएशन क्या होता है। एब्रीविएशन का अर्थ होता है किसी भी वर्ड को शॉर्ट करके लिखना। जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है डॉक्टर, है ना। अब डॉक्टर को हम क्या लिख देते हैं, डी आर लिखते हैं। तो डॉक्टर जो वर्ड है उसका ये डी आर क्या है, ये इसका एब्रीविएशन हो गया है। तो नोट मेकिंग जब हम करते हैं तो एब्रीविएशन को हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उनका यूज़ कब हमें करना चाहिए, है ना, वो हम देखते हैं। तो एब्रीविएशन के यहाँ पर रूल दिए गए हैं। हिंट्स फॉर एब्रीविएशन, पहला रूल है जैसे फर्स्ट फ्यू लेटर्स, जैसे दिया गया है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का एब्रीविएशन हो जाएगा एडीजे। तो फर्स्ट फ्यू लेटर्स मतलब एडजेक्टिव के शुरुआत के कुछ शब्द हमने लिखे, लेटर लिखे एडीजे। ठीक है, फिर जैसे एग्जामिनेशन है तो एग्जामिनेशन का एब्रीविएशन होगा एग्ज़ाम। ठीक, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनका प्रयोग हमें कब करना है और कैसे करना है एग्जाम्पल के माध्यम से। दूसरा है फर्स्ट फ्यू प्लस लास्ट लेटर्स, मतलब कोई भी एक शब्द दिया गया है तो उसके शुरुआत के कुछ लेटर ले लेंगे और लास्ट का, जैसे लिया गया है इंजीनियर, तो इंजीनियर के शुरुआत के 3 ले लिए हमने ई एन जी और लास्ट का आर, तो ये इंजीनियर का एब्रीविएशन हो गया। फिर जैसे एसोसिएशन है तो एसोसिएशन में भी यही रूल फॉलो करेंगे, जैसे शुरुआत के 3 लेटर ले लिए ए डबल एस और लास्ट का एन। ठीक, अगला है फर्स्ट प्लस लास्ट लेटर, मतलब पहला लेटर और लास्ट, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर का शुरुआत का डी और लास्ट का आर। फिर जैसे टीचर है तो शुरुआत का हमने ले लिया टी और लास्ट का ले लिया आर, तो ये टीचर का एब्रीविएशन हो गया, ये डॉक्टर का एब्रीविएशन हो गया।
इसमें एक पॉइंट दिया गया है उन्होंने कि डोंट पुट डॉट एट द एंड, मतलब लास्ट में हमें डॉट नहीं लगाना है। जैसे हम लगा देते हैं ना डॉट, जैसे डी आर लिखा तो हम यहाँ पर डॉट लगा देते हैं, तो ये नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं, ओमिटिंग ऑल मोस्ट ऑफ वोवेल्स, या तो पूरे वोवेल को हटा दो या फिर ज़्यादातर हटा दो, है ना। मोस्ट ऑफ द वोवेल, जो भी वो लोग वोवेल आए हैं उन वोवेल को हटा देना। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल क्या होते हैं, जैसे AEIOU, ये हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल है, तो इनको हमें हटा देना है। ये भी एक तरीका है। जैसे डेवलपमेंट लिखा है तो डेवलपमेंट में हम जो भी वोवेल आए हैं, जैसे ई आया है तो ई हटा देंगे, ओ आया है तो उसे हटा देंगे और ई को हटा देंगे, तो बचा क्या, DVLMNT, ये इसका एब्रीविएशन हो गया। और आगे बढ़ते हैं, रीट्यूनिंग ओनली प्रोमिनेंट लेटर्स, ठीक है। मतलब रीट्यूनिंग का अर्थ ये होता है, जैसे ट्रेड लिखा हुआ है, ट्रेड मार्क लिखा हुआ है, तो ट्रेड का पहला ट्रेड मार्क से स्टार्ट हो रही है, फिर सिलेबल, तो TM, ये इसका ट्रेड मार्क का एब्रीविएशन हो गया है। फिर है जैसे कॉमन सिंबल्स, कॉमन सिंबल्स जैसे होता है IE, तो IE का मतलब होता है दैट इज़, मतलब उसमें पैराग्राफ में यदि दैट इज़ लिखा हुआ है तो उसको हम IE लिख सकते हैं, है ना। फिर कोई एग्जाम्पल या एग्जाम्पल शब्द दिया गया है तो उसको हम ईजी लिख सकते हैं। ईजी मतलब होता है एक्सप्लीग्रेशिया, है ना, फॉर एग्जाम्पल होता है इसका मीनिंग। फिर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो उसको +V लिख सकते हैं, नेगेटिव लिखा हुआ है तो उसको -V लिख सकते हैं, है ना। इज़ इक्वल टू लिखा हुआ है तो उसको हम, ये पैरेलल लाइन बराबर का चिन्ह होता है, ये लिख सकते हैं। फिर ग्रेटर देन के लिए इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, स्मॉलर देन के लिए इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। और कॉमन एब्रीविएशन, जैसे हम साइंस को SC लिख देते हैं फॉर साइंस, फिर मिस्टर के लिए MR का प्रयोग करते हैं, मिस्ट्रेस के लिए MRS का प्रयोग करते हैं, और गवर्नमेंट के लिए GOVT का प्रयोग करते हैं। फिर फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड, जैसे यूपी है उत्तर प्रदेश, तो यूपी उत्तर प्रदेश को हम क्या लिख देंगे, यूपी। फिर MP है तो मध्य प्रदेश के लिए MP लिख देंगे, UNO, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एब्रीविएशन कर सकते हैं। अब एक बार और मैं फॉर्मेट को आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार का फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले जो फॉर्मेट रहता है उसमें हम हेडिंग लिखते हैं, दैट मीन्स उसको टाइटल कहते हैं। फिर उस पैराग्राफ को हमने 2 या 3 हिस्सों में तोड़ना है। जैसे ये पैराग्राफ दिया गया तो इस पैराग्राफ की हम लाइनें गिन लेंगे और उनको 2 या 3 हिस्सों में हम तोड़ लेंगे। जैसे पहला हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा हो गया, तो फिर पहले हिस्से की हम सब हेडिंग लिखेंगे, मतलब एक कोई सा भी एक सेंटेंस लिखेंगे। फिर पॉइंट लिखेंगे, तो पॉइंट्स में हम एक कोई सा भी जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको लिख सकते हैं 1.1, 1.2, 1.3 में, है ना। फिर सब हेडिंग दूसरे हिस्से की, फिर सब हेडिंग तीसरे हिस्से की, ठीक है। ये फॉर्मेट हो गया। अब एग्जाम्पल दिया गया है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल में मशीनों के बारे में बताया गया है। डिफेक्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन, मतलब हमारी जो नागरिकता है उसका एक अवगुण है। अवगुण क्या है कि हम मशीनों पर ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। इससे रिलेटेड यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ने के बाद हम इसका नोट मेकिंग आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे ये नोट मेकिंग है, तो उस पैराग्राफ के आधार पर नोट मेकिंग ये इस प्रकार का बना हुआ है, तो आपको भी इस प्रकार का नोट मेकिंग बनाना है। नोट मेकिंग को आपको एक फ्रेम के अंदर रखना है, जैसा कि यहाँ पर रखा गया है। सबसे ऊपर हम उसकी हेडिंग, मतलब उसका टाइटल लिखेंगे, तो यहाँ पर टाइटल हो गया डिफेक्ट्स ऑफ अवर सिविलाइजेशन, मतलब हमारी नागरिकता का अवगुण है। ये तो इसका टाइटल हो गया। अब नोट्स लिखेंगे, फिर हम पहले हिस्से की नोट मेकिंग करेंगे। तो पहले हिस्से में हम, मैंने जैसे ही बोला है आपको कि यहाँ पर हमें एक सेंटेंस लिखना है, जैसे मिस यूज ऑफ नॉलेज, ठीक है। अब मिस यूज ऑफ नॉलेज कैसे, 1.1 लिखेंगे, साइंस हैज़ गिवन ग्रेट पावर्स। अब यहाँ पर जैसे दिया गया है SC, तो ये SC एब्रीविएशन का यूज़ किया गया है साइंस के स्थान पर। फिर गिवन में हमने क्या किया, GIVEN, तो यहाँ पर I हटा दिया, V हटा दिया, तो बचा क्या, GVN, तो ये इस एब्रीविएशन हो गया। फिर पावर्स को हमने यहाँ एब्रीवेट करके लिख दिया। फिर 1.2, मैन डजंट नो हाउ टू यूज़, तो ये यहाँ पर पहले हिस्से की नोट मेकिंग हो गई। फिर उस पैराग्राफ के दूसरे हिस्से की हम बात करेंगे, तो मिस मैनेजमेंट ऑफ मशीन्स, कैसे मेड टू बी मेंस सन्स, है ना। मतलब ये बनाई किस लिए गई थी, कि व्यक्ति के उपयोग के लिए। बिकमिंग हिज मास्टर, लेकिन वो क्या हो गई, इंसान के मास्टर हो गई, मतलब हम पर ही, इंसानों पर ही वह मालिकाना हक जताने लगी, कौन, मशीन है। फिर तीसरा पॉइंट है, जैसे मशीन माइट रूल अस वन डे, एक दिन मशीनें हम पर राज करेंगी। और भी हम यहाँ पर 3.1, 3.2 ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो नोट मेकिंग कर रहे हैं तो नोट मेकिंग का आपका जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार का होना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से आपकी हेडिंग मतलब टाइटल, फिर आप उसमें सब हेडिंग देंगे, सब हेडिंग के बाद में आप उसमें पॉइंट्स देंगे 1.1 1.2, फिर दूसरा हिस्सा है तो फिर उसमें हेडिंग सब हेडिंग देंगे, सब हेडिंग देने के बाद में फिर पॉइंट्स देंगे 2.1 2.2। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप यदि नोट मेकिंग करते हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। एब्रीविएशन का यूज़ ज़रूरी नहीं है कि करना ही है, यदि वहाँ पर आप चाहें और कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन वर्ड आया है तो हम वहाँ पर O2 का यूज़ कर सकते हैं उस सेंटेंस में। इस प्रकार के से हम नोट मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, साथ ही आपके फ्रेंड्स रिलेटिव क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।